जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने केनाइटी सुल्तानपुर के बारे में कुछ और वीडियोस देखे हैं और आप लोगों के काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा टॉप पे बताया जा रहा है। और इवन इस कॉलेज की अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ भी काफ़ी क्लोज रहती है। जबकि अगर मैं एग्जैक्टली प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट में कई सारे ब्रांचेज में यहाँ पर प्लेसमेंट आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ के कुछ स्टूडेंट से बात भी की है। इसके अलावा 18 और 19 में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी काउंसलिंग हुई थी और वो अभी फाइनल ईयर में है। इस बार मैंने उनसे भी डिस्कशन किया कि भाई क्या प्लेसमेंट सिनेरियो है आपके यहाँ पर, तो थोड़ी रिपोर्टिंग मुझे वहाँ से भी मिली हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फर्दर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन केनाइटी के बारे में। केनाइटी सुल्तानपुर काफ़ी पुराना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, 1976 का कॉलेज है। तो 1976 से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छा टाइम हो गया, लगभग आपका 50 ईयर्स के अराउंड कंप्लीट होने वाले हैं इस कॉलेज के। अभी हम बात करें एफिलिएशन का, ये कॉलेज आपका AKTU से एफिलेटेड है और एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब सिर्फ ये होता है कि कुछ इनके पास एडिशनल राइट्स होते हैं, तो ये लोग अपने हिसाब से कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। इनको यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ फॉलो अप में नहीं लेना होता है, अपनी कुछ चीज़ें डिसीजन अपने सेल्फ से ले सकते हैं। इसके साथ ये कॉलेज जो है ओवरऑल स्टेट रैंकिंग में 3rd रैंक पे बताया जाता है। 3rd या 4th रैंक पे कॉलेज आपका रैंक होता है स्टेट की रैंकिंग में। यूपी के कॉलेजेस में या यूपी टेक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये 3rd रैंक पे कॉलेज को बताया जाता है। जबकि ये जो रैंकिंग है ये कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है, ये कोई ऐसी रैंकिंग नहीं है जो कि NIRF या किसी बोर्ड के थ्रू दी जाती है। ये सिर्फ एक डेटा के बेसिस पे या बच्चों के फीडबैक प्लेसमेंट के बेसिस पे बताया जाता है कि 3rd या 4th रैंक पे इस कॉलेज को आप रख सकते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो प्लेसमेंट है, लगभग 5 से 6 लाख के एवरेज पैकेज यहाँ पर मिलती है। ये CS और IT की बात है। इसके अलावा जो आपकी ब्रांचेज हैं उनमें प्लेसमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इनमें आपको प्लेसमेंट उतनी बेहतर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि KNIT में इलेक्ट्रॉनिक्स में CSE में थे और अभी उनको अपनी कोर ब्रांच में प्लेसमेंट, अपनी ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं मिला है, अपने ब्रांच या अपने डोमेन में प्लेसमेंट नहीं मिला है, तो वो लोग दूसरे डोमेन की कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ से कुछ मुझे फीडबैक मिला हुआ है। अगर इस कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम रहता है और फीस स्ट्रक्चर की वजह से ये कॉलेज थोड़ा सा और पॉपुलर हो जाता है, यहाँ पर ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। अब सिर्फ फीस रीज़न नहीं है, दूसरा रीज़न आपका फैकल्टी भी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं, जो प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और जो स्टडीज़ है वो अच्छी मिलने वाली। सिर्फ प्लेसमेंट के मामले में कुछ कंपनियाँ यहाँ कम आती हैं कुछ अदर ब्रांचेज में। CSE IT का प्लेसमेंट ठीक है, बट अदर ब्रांचेज में प्लेसमेंट थोड़ा सा कम मिलता है। तो जो कैंडिडेट्स फाइनेंशियली दूसरे को या प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड कर सकते हैं और यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आपके लिए कुछ और भी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे दिल्ली NCR में कुछ कॉलेजेस हैं, तो आपको सिर्फ ये नहीं गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे नहीं भागना है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, आप और अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी अपनी काउंसलिंग में जरूर ऑप्शन में रखें। फीस की अगर बात करें, केनाइटी सुल्तानपुर की फीस 67,000 रुपये है और आपका जो IT ब्रांच की फीस है, IT ब्रांच की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी में आता है। 82,850, तो 82,000 रुपये आपका यहाँ पर KNIT सुल्तानपुर में IT ब्रांच की फीस लगने वाली। बाकी सारी ब्रांचेस की फीस जो है वो 67,000 है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की वजह से इस कॉलेज का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, लाइक आपका 3-4 साल में आप लगभग 2 लाख 2.5 लाख रुपए एज एन ट्यूशन फीस देते हो, और उसके रिटर्न में आपको यहाँ से अगर 5 लाख का भी पैकेज मिल रहा है या 5.5 लाख 6 लाख का भी पैकेज लग जा रहा है, तो अपने आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़िया हो जाती है कि जितना आपने पैसा लगा उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न में मिल गया। लेकिन अगर इससे ऊपर के पैकेजेस की बात करें कि 6, 7, 8 से मेरे को 8 से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है, तो उस कैटेगरी में ये कॉलेज में प्लेसमेंट्स कम निकलते हैं कंपेरेटिवली प्राइवेट कॉलेज। जो यूपी टेक की काउंसलिंग में काफ़ी सारे जिन कॉलेजेस के बारे में आप सब जानते हैं, GL बजाज, JSS वगैरह, ये सारे कॉलेज ऐसे हैं कि इनमें जो ऊपर की प्लेसमेंट वाले बच्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, और जो गवर्नमेंट और प्राइवेट का डिफरेंस है वो आपको जरूर देखने को मिलता है। हालांकि KNIT में काफ़ी अच्छा इवेंट वगैरह, फंक्शंस वगैरह होते हैं, बट आपको जो प्राइवेट में जो कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। तो अगर आपको फाइनेंशियली उतनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप अदर कॉलेजेस को भी ऑप्शन में रख करके अपनी काउंसलिंग करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। कट ऑफ क्या है रहने वाली यहाँ अगर यहाँ पर एक तरफ आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी। अब चूंकि यूपी टेक में 15% कोटा है अदर स्टेट के लिए, तो यहाँ पर ये जो ओपन कैटेगरी है इसमें हमने अदर स्टेट वाले बच्चों को या ऑल इंडिया रैंक पे जो बच्चे हो रहे हैं उसको लिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जनरल, OBC, SC ST और EWS, ये 4 कैटेगरी 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। SC ST को एक साथ में ही रखा गया है, तो जो भी कैंडिडेट SC या ST से आते हैं उनकी के लिए रैंकिंग ये बताई गई, और इस रैंक से अगर ज़्यादा रैंक भी है फिर भी आपका SC से या ST कैटेगरी से हैं तो भी आपका एडमिशन यहाँ पर KNIT के अंदर पॉसिबल है।
तो हम बात करते हैं सबसे पहले CSE ब्रांच की, कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। CSE आपका जो क्लोज हो रहा है जनरल के लिए, ये आपका क्लोज हो रहा है राउंड फिगर में 57,000 से लेकर 58,000 रैंक तक क्लोज हो रहा है। तो अगर आपका 60,000 तक भी रैंक है, 60,000 तक भी है, तो आप KNIT में CSE के लिए ट्राई कर सकते हैं। OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको CSE मिलेगी 64,000 रैंक तक, 64 या 65,000 आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 64,951 पे ये क्लोज हुआ है। और इसी तरीके से SC या ST कैटेगरी में 1,75,000 पे कॉलेज क्लोज हुआ है। EWS की बात करें तो EWS की जो क्लोजिंग है वो 59,000 है। EWS कैटेगरी की जो क्लोजिंग है वो आपका 59,000 है। अब यहाँ पर ये EWS की रैंक नहीं है, ये रैंक आपकी CRL है, रैंक आपकी ऑल इंडिया रैंक ही है। लेकिन आप अगर EWS कैटेगरी से आते हैं और आपकी रैंक 59,000 या 60,000 के नियर बाई है तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ब्रांचेज हैं वो सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, IT है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे IT ब्रांच के बारे में। IT ब्रांच की जो कट ऑफ है वो 72,000 पे क्लोज हो रही है ऑल अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग है वो 80,000 है, OBC की क्लोजिंग 69,000 है, SC ST की क्लोजिंग 1,99,000 है और EWS की क्लोजिंग 66,000 है। ये आपका यहाँ पर क्लोजिंग कट ऑफ है। ये आपकी जो रैंक है CRL रैंक है। तो ये आपका CSE IT की बात है। इसके बाद यहाँ पर ECE ब्रांच अवेलेबल नहीं है। ECE और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अलग है और जो आपका ECE ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वो आपकी अलग ब्रांच है। तो यहाँ पर आपको डबल E ब्रांच मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर 1,17,000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोज हो रहा है अदर स्टेट के लिए, 1,43,000 पे जनरल के लिए। और आपका OBC के लिए इसी तरीके से यहाँ पर मैकेनिकल या किसी को अगर कोर ब्रांच में एडमिशन लेना है तो कोर ब्रांच वाले बच्चों के लिए कॉलेज अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एकेडमिक्स मिलेगा वो एकेडमिक आपको बढ़िया मिलेगा। और आप यहाँ पर अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे आप गेट या आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, गेट में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैकेनिकल की क्लोजिंग आप 60,000 है अदर स्टेट के लिए, 64,000 है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, 1,61,000 है OBC के लिए, देन आपका SC के लिए कट ऑफ दिया गया है और ST के लिए EWS कैटेगरी के लिए दिया गया है। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास सेव करके रख लीजिए। फर्दर आपका कोई भी और डाउट है, डिस्कशन है, तो आप वो हमारी टीम के साथ या आपको हेल्पलाइन नंबर आपको आ रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए टीम को कॉल करके डिस्कशन कर लें। थैंक यू सो मच।